हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप को स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम फॉर लूप को स्टडी करेंगे। फॉर लूप जो है सिमिलरली जैसे बाकी लूप्स जो हैं वो आपके हम यूज़ कर रहे थे कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स को अगर आप रिपीटेडली प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उस केस में हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो आज हम फार लूप को देखेंगे। तो ये जो हमारे पास डू वाइल लूप है इसको हम कन्वर्ट करते हैं फार लूप में। तो फार लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप फॉर लिखते हैं और दो ब्रेसेस जो हैं वो लगा देते हैं। यहाँ पे आपके पास जो डू वाइल लूप था उसमें इनिशियलाइजेशन इधर हो रही थी। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप लूप से पहले इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करवा लें या आप वो फार लूप के अंदर करवा लें। तो मैं इसको फार लूप के अंदर करवा रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास इनिशियलाइजेशन जो है वो हो गई। ठीक हो गया। डू वाइल लूप में हमने क्या किया हुआ था, इनिशियलाइजेशन ऊपर की हुई थी, लेकिन फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन जो है वो विद इन द लूप कर रहे हैं। यू हैव बोथ द ऑप्शंस, बाहर भी कर सकते हैं लेकिन अंदर करना चाहें तो भी ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आपके पास काम है जो आपने करना है फॉर लूप को राइट करते हुए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। इनिशियलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। उसके बाद जब आपके पास इनिशियलाइजेशन हो जाती है तो ये देखें, ये हम कंडीशन यूज़ कर रहे थे। तो ये सेम कंडीशन जो है ये आप कट कर लें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड जो है चीज़ है जो हमने फॉर लूप में यूज़ करनी है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, द सेकंड वन इज़ द कंडीशन, और थर्ड जो हम ये लूप के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये देखें, ये आपका डू वाइल लूप जो है ये कन्वर्ट हो गया है आपके पास फार लूप के अंदर। तो ये देखें आपके पास बड़ा नीट एंड क्लीन सा एक कोड आ गया है। बजाय इसके कि आप 3-4 लाइंस में अपना कोड लिखें, तो फार लूप जो है ये आपके पास बड़ा नीट एंड क्लीन है। ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके पास एक ही लाइन के अंदर आ गई है। अब गाइज इसकी हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। जैसा कि डू वाइल लूप में या वाइल लूप में हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। सबसे पहले उसकी इनिशियलाइजेशन होगी और इनिशियलाइजेशन जो है ये जस्ट वंस होगी। हर दफ़ा जब इसकी आइट्रेशंस होंगी तो ये हर दफ़ा इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। इनिशियलाइजेशन जो है वो जस्ट वंस होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या होता है, उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर तो कंडीशन जो है ये ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट आइट्रेशन में वो देखेगा आई लेस देन इक्वल टू 5 है, जी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो वो इसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद फिर इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। अब आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 होगी। अब एक दफ़ा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब सेकंड टाइम वो इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, वो सेकंड टाइम फिर कंडीशन को देखेगा। 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, इधर आएगा, इसको प्रिंट करेगा और उसके बाद इसमें ए का इंक्रीमेंट कर देगा। 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर प्रिंट कर देगा, फिर वैल्यू में ए का इंक्रीमेंट करके 4 कर देगा। 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, 5 कर देगा। 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर प्रिंट करेगा और वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। अब 6 जब हो जाएगी तो उसके बाद जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो वो फॉल्स हो जाएगी और आप आउटसाइड द लूप आ जाएंगे। तो इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो इसको आप प्रिंट करें। तो ये देखिए उसने 1 to 5 प्रिंट किया और उसके बाद वो लूप से जो है वो आपके पास बाहर आ गया लूप से। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर लूप चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम इनिशियलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द लूप ले जाते हैं। ये देखिए ये इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है। तो अब इनिशियलाइजेशन जो है वो मेरी आउटसाइड द लूप है और हम उसको वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप उसे बाहर ले जाएं या अंदर रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एवरी टाइम यूज़ नहीं हो रहा होता। ये आपके पास वंस यूज़ होगा और उसके बाद आपका लूप जो है वैसे ही एग्जीक्यूट होता रहता है।
अब इनफाइनाइट लूप जो है, जैसे हमने उनमें डू वाइल लूप में पढ़ा, इसमें भी इनफाइनाइट लूप्स जो हैं वो आपके पास हो सकते हैं। लेट्स ज्यूम आई हम इसको इधर ही ले आते हैं। अब हम कहते हैं कि जो आई जो है वो इक्वल टू 1 है और आई जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और आई में इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे हम आई प्रिंट कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, वो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद वो देखेगा आई की वैल्यू 1 है, आई जो है ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है, और ये प्रिंट कर देगा। सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, फिर 3 4 5। तो जो हम इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू देखेंगे वो 1 से ग्रेटर होगी। तो ये आपके पास लूप जो है ये इन्फिनिटली चलता जाएगा, कभी भी आप इस स्टेटमेंट पे नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप है। इसमें एक और जैसे हमने वाइल में देखा था कि अगर उसमें हम ट्रू लगा दें तो वो वाइल लूप जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाता था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं स्टडी किया तो इससे पीछे वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 आई थिंक सो, तो वो आप ज़रूर देखें। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप सिंपल ये दो सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक हो गया, और यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये क्या होगा, अब आपके पास जो स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट स्टेटमेंट है। ये आपके पास लूप जो है देखिए कॉन्टिन्यूसली प्रिंट होता जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या था, ये इनफाइनाइट लूप था। अब हमारे पास एक एडवांस और इन्हेंस्ड फॉर्म है फार लूप की, जो हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हेंस्ड फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंट टाइप की एरे है, इंट टाइप की आपके पास एक एरे है, और हम उसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। अभी एरेज को इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं ये भी एरेज वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वो स्टडी नहीं किया तो मेरा वो लेक्चर एरेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक एरे है जिसकी लेंथ जो है वो 5 है, और जो उसके डिफरेंट इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर 1 2 3 4 5 हमने प्लेस कर दिया। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे जो है वो कर दी है। तो अब जो हमारे पास इनहेंस्ड फॉर्म ऑफ फार लूप है वो इस तरह से है कि आप सबसे पहले, अब ये देखें, ये जो एरे है इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। तो जो डेटा टाइप एरे की है या जो डेटा टाइप इस एरे के अंदर पड़े हुए वेरिएबल्स और वैल्यूज़ की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप कहेंगे इंट आई और उसके बाद आप कॉलन लगा देंगे, और उसके बाद वो आप कलेक्शन इंट टाइप की जो एरे उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, एरे। तो आप यहाँ पे एरे जो है वो वेरिएबल बता देंगे। तो अब इसकी जो आइट्रेशन है वो इस तरह से होगी, यहाँ पे हम आई प्रिंट करवा देते हैं। तो वो इस तरह से होगी कि एक आपके पास जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1, वो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आई में स्टोर करेगा। उसके बाद कोड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और आई प्रिंट कर देगा। फिर वो सेकंड एलिमेंट लेगा, फिर वो थर्ड एलिमेंट लेगा, फिर 4 और फिर 5 एलिमेंट आई में आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स फार लूप जो है ये आइट्रेट कर रहा है एरे के ऊपर, और उसकी जो वैल्यू एरेज में स्टोर है उसको आई में रखवा रहा है, आई वेरिएबल के अंदर, और फिर आप उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ फार लूप है जो हमने अभी इस लूप से पहले स्टडी किया। तो आपको वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करें तो वो देखें वही आपके पास वो प्रिंट कर रहा है। तो हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। अब आपके पास जो एरे है वो इंट टाइप की नहीं है, लेट्स ज्यूम कि वो आपके पास स्ट्रिंग टाइप की एक एरे है, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग टाइप कह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग ही जो है कोई रखवाना पड़ेगी। मैं इसे कहता हूँ 1, स्ट्रिंग 2 जो है ये हमारे पास 2 है, या इसको हम कोई नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर वेरिएबल 1 कह लेते हैं,
और इसको भी वेरिएबल टू कह लेते हैं। अब हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं ओनली इन द एरे। तो देखें अब स्ट्रिंग टाइप के एरे, तो यहाँ पे भी मुझे जो वेरिएबल लेना पड़ेगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का लेना पड़ेगा। तो अब ये एरे क्या करेगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे जो है वो आई में स्टोर होगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ एरे जो है वो आई में आएगा और प्रिंट हो जाएगा। इसको आप रन करें तो वेरिएबल वन और वेरिएबल टू जो है वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये हमारे पास जो है ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ फार लूप है, या शॉर्ट टाइप ऑफ फार लूप है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच।